क्वेश्चन है कि दो ग्राफ दिए हैं 1 और 2, ठीक है, फोटोसेल 1 और फोटोसेल 2, ठीक है जी। इसके अंदर जो है ना दोनों का सैचुरेशन करंट सेम दे रखा है, सैचुरेशन करंट सेम दे रखा है और कट ऑफ वोल्टेज अलग अलग है, दोनों कट ऑफ वोल्टेज अलग अलग है। इसकी ज़्यादा है 2 वाले की, इसकी कम है। अब इसने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल शीट्स इज सेम इन बोथ केसेस। फ्रीक्वेंसी सेम दे दी इसने, गिवन क्या क्या है, न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 दे दिया, फ्रीक्वेंसी सेम दिया नहीं, फोटॉन्स की एनर्जी सेम है, सीधी सी बात है। फोटॉन्स की एनर्जी EP1 इक्वल टू, साफ साफ पता लग रहा है इससे तो, I1 और I2 सेम है, इंटेंसिटी सेम है, I1 इक्वल टू I2। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही होता है, N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। जिसकी फोटॉन ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, जिसके फोटॉन्स कम उसकी इंटेंसिटी कम, बस इतना सोचो आप। W and W1 आर देयर वर्क फंक्शंस, इसमें W1 W2 उनके वर्क फंक्शन है, इसमें कंपैरिजन करना है। N1 N2 उनमें कंपैरिजन करना है आपको, नंबर ऑफ फोटॉन जो फॉलिंग है उनमें कंपैरिजन करना और वर्क फंक्शन में कंपैरिजन करना है, बस सुन लो आप। देखो कट ऑफ वोल्टेज में कंपैरिजन करना हो तो 2 वाले की ज़्यादा है, 1 वाले की कम है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। सैचुरेशन करंट क्या दोनों का सेम, सैचुरेशन करंट वैसे सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर पड़ रहे हैं, तो मैं पता भी था, ये देने की जरूरत थी नहीं उसको। ये वाली बात ऐसे, ये ग्राफ से समझ आती है वाली बात, ये देने की जरूरत है नहीं, डबल डबल कर रखा है इसने, क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम है, इससे साफ साफ पता लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर पहुंच रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर निकल रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर ही पड़ रहे होंगे। एक दो को नहीं निकाल सकता, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये बात बड़ी क्लियर है, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो 100 इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो बराबर ही फोटॉन पड़ रहे होंगे, तो N1 N2 तो सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी सेम है, बराबर एनर्जी के फोटॉन पड़ रहे हैं, यहाँ से जो फोटोन आया इसमें भी 6 आया मान लो और इसमें भी 6 आया, लेकिन 2 वाले की कट ऑफ वोल्टेज क्या ज़्यादा, यानी कि रिवर्स का केस कर रहे हैं अभी, रिवर्स बैटरी रोकेगी इसको, तो यानी 2 ये 1 है मान लो, ये 2 है, 2 वाले में ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ रही है, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ रही है, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का निकल रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो, तभी तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। समझ आ रही बात आपको, क्योंकि वोल्टेज रोकेगी इस बार। अब ज़्यादा एनर्जी का चाहिए, मतलब जो है इस केस के अंदर, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी का तभी निकलेगा जब वर्क फंक्शन कम होगा इसका, क्योंकि EP तो सेम है और Ke1 ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन कम है, क्योंकि EP क्या होता है, फोटॉन की एनर्जी क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस ये सेम है, तो दोनों का EP सेम है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है इसी Ke1 ज़्यादा होगी, स्मॉल तो ये लार्जर, तो यानी कि तो इस केस के अंदर Ke1 दूसरे वाले की ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ वोल्टेज चाहिए इसको, ज़्यादा कट ऑफ वोल्टेज है, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए रोकने के लिए, तो यानी कि वर्क फंक्शन कम है इसका, तो W2 कम होगा W1 से, N1 इक्वल टू N2 तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ मुझे। W2 कम होगा, W2 कम हो जाएगा, क्योंकि देखो Ke1 ज़्यादा है इसका, सेकंड में ज़्यादा कट ऑफ वोल्टेज लगाई जा रही है, यानी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है, ज़्यादा काइनेटिक यानी कि वर्क फंक्शन कम हो गया उसका, बिल्कुल सही बात है, W2 लेस देन W1 होगा इसमें, समझ में आ गया होगा आपको। DPP का क्वेश्चन नंबर 12।